अभी जैसा कुछ आप देख पा रहे हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा पूरा बैकग्राउंड कि मैं किसी दुकान पर नहीं बैठा हूँ, ना किसी से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहा हूँ। इस समय मैं बैठा हूँ वीणा फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पर। और आप जानते हैं कि आज के समय में एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक भौतिक चिकित्सक की क्या आवश्यकता है और उसके द्वारा क्या निदान होता है। तो ऐसे ही इसी विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सोनभद्र के ओबरा में हमारे इस जिस प्रतिष्ठान पर मैं बैठा हूँ उनसे मैं उनका मैं छोटा सा परिचय कराता हूँ। आप डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे स्पाइन से संबंधित, जोड़ से संबंधित और न्यूरो से संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम आती है। और आजकल आप देखे होंगे बदलती लाइफ स्टाइल के कारण बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो पूरे डाला, ओबरा, चोपन और आसपास सोनभद्र के सभी लोगों के लिए यह जो छोटा सा वीडियो है, यह उनके लिए हेल्पफुल होगा। और उनकी समस्या से संबंधित वह दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर पाएंगे और अधिक जानकारी के लिए और सेवाओं के लिए डॉक्टर देवेंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी बातें हम आगे करते हैं और उसमें बहुत सी काम की बातें आपकी लायक होंगी। उनसे संबंधित आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। तो हमें डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ कि अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि किस-किस तरह के विषय मतलब इधर 10-15 दिनों में आपने ज़्यादा देखे हैं? आपके पास कैसे केस आए हैं? हमारे पास तो ज़्यादातर आर्थो और न्यूरो से संबंधित जो है कि केसेस आर्थो और आते न्यूरो हैं। से संबंधित आते आर्थो हैं। और न्यूरो से संबंधित। अच्छा। और आर्थो और न्यूरो में आपके स्पाइन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होती हैं, हुँ, चाहे वो हुँ। सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, चाहे बैक पेन की प्रॉब्लम हो, जी। हुँ, और चाहे आपके जॉइंटों में प्रॉब्लम हो, हैं? किसी को गठिया की प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके की समस्याएँ जो है कि ज़्यादातर अभी हमने 15 दिनों में देखा। अच्छा। बदलते मौसम और बदलती लाइफ़स्टाइल का भी कुछ इससे लेना-देना है? मतलब कैसे किया था? हाँ, थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। अच्छा। उमूमन गर्मियों में हमने देखा है कि उस समय पेशेंट हमारे कुछ कम रहते हैं, हैं? और ठंडियों में वो पेशेंट जो है कि अचानक बढ़ जाते हैं। अचानक बढ़ जाते हैं। उसका कारण है थोड़ा-सा मौसम में परिवर्तन। अच्छा। तो मतलब कि किस किस तरह की चिकित्सा आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं पेशेंट के लिए? अ, हमारे यहाँ इलेक्ट्रोथेरेपी, अ, इलेक अ, क्रायोथेरेपी, अच्छा। मसाज थेरेपी, जी। हाइड्रोथेरेपी, ट्रैक्शन। तो किस-किस मतलब ये जो आपने इतनी थेरेपी बताई है, किस-किस तरह की मतलब प्रॉब्लम में ये थेरेपी का प्रयोग होता है? जैसे आपने जो अपनी पूरा यहाँ पे मैंने जो सिस्टम देखा है, अभी मैं पीछे दिखाऊँगा कुछ जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण हैं, जो इलाज के लिए ज़रूरी होते हैं, वो जो डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है, इसका छोटा-सा टूर कराऊँगा तो उसमें आप देख पाएँगे। तो मतलब किस-किस तरह के ये जो आपने बताया कि जो सारी चीज़ें बताई, किस-किस तरीके के उसमें कैसी-कैसी प्रॉब्लम आती है जिसमें यूज़ होता है? अ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर किसी को आती है तो उसमें ट्रैक्शन का यूज़ होता है, हैं? और ज़रूरत के हिसाब से अगर उसमें उनके अपर लिम्ब में प्रॉब्लम आ रही है या लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें नंबनेस आ रही है, झंझनाहट आ रही है, सूनपन हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में जो है कि हम लोग सर्वाइकल ट्रैक्शन और साथ में आईएफटी या टेंस और अल्ट्रासोनिक डायथर्मी, अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस है, तब उसमें लेज़र का यूज़ करते हैं। लेज़र का यूज़ होता है। जी। तो मतलब ये प्रॉब्लम जैसे जो लोग आ रही है, क्या लाइफ़स्टाइल से इसका क्या संबंध है? जैसे मतलब क्या किसी के ख़ास तरह से बैठने, सोने या गलत मतलब रॉन्ग पोज़ीशन में उठने-बैठने के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं? हाँ, अब आजकल की जो लाइफ़स्टाइल हो गई है, काफ़ी भाग-दौड़ की हो गई है। हाँ, बहुत हेक्टिक है आजकल। तो उसकी वजह से अ, भाग-दौड़ के साथ-साथ लोग अपने बॉडी पोस्चर को भूल जाते हैं कि हमें कैसे उठना है, कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, ठीक है? तो अगर एक ही पोज़ीशन में हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो धीरे-धीरे वहाँ की मसल्स वगैरह वीक होने लगती हैं। अच्छा। जैसे आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमने देखा है कि काफ़ी लंबे समय तक लोग तकिया लगाते हैं,
ऊँची-ऊँची तकिया लगाते अच्छा, ये हैं, स्पॉन्डिलाइटिस भी इसी में और आता है। मोबाइल का यूज़ हाँ, रात में घंटों करते हैं, ऐसे कई करके घंटे करने में करते हाँ, हैं। हमने देखा है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो अब तो बच्चों में भी आनी शुरू हो गई बच्चों है। में शुरू हो गई। इसका कारण मोबाइल है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है कि धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द रहना, चक्कर आना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, हाथों में झंझनाहट होना, कंधे में दर्द रहना, इस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ रही है धीरे-धीरे, न्यूरो से संबंधित। और पुरुषों में भी अगर वो ऑफ़िस वर्क करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक कुर्सियों पे बैठे रहना, अपना पोस्चर सही तरीके से ना करके रखना, तो उसकी वजह से उनको बैकएक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। महिलाओं में लगातार जो है कि काफ़ी लंबे समय तक गर्दन झुका कर के काम करती हैं, ठीक जो है? जो कंप्यूटर और वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, हुँ, बैंक वगैरह में जो है, बैंक के एम्प्लॉयी हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से उनको बैकएक की प्रॉब्लम आती है, और जी, उसकी वजह से जब बैकएक की प्रॉब्लम आती है तो किसी-किसी पेशेंटों में हमने देखा है कि पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, दर्द हो जाता है, और जिसे चमक बोलते हैं कि आम तौर से लोग कि चमक गया पैर। अमूमन लोग तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी को बैकएक की प्रॉब्लम हुई या कि लोअर लिम्ब में पेन आ रहा है तो लोग एक अच्छा-सा नाम जानते हैं, साटिका हो गया है डॉक्टर साहब, अच्छा, हैं? अच्छा। तो बड़े प्यार से बताते हैं, डॉक्टर साहब हमको साटिका हो गया है, देख लीजिए, सही कर दीजिए, सही कर दीजिए। हैं? तो इस तरीके से लोग खुद ही कुछ डिज़ीज़ बता देते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ भौतिक चिकित्सा विधि से इलाज होता है, उसमें इस तरीके की समस्याएँ बताते हैं लोग, तो धीरे-धीरे उनका इलाज हो जाता है और वो सही होकर के सुखमय जीवन जीते हैं तो अपना। भौतिक चिकित्सा में कुछ प्राकृतिक चिकित्सा भी बताते होंगे कि ऐसे-ऐसे करिएगा, ये लीजिएगा, आपको ये मतलब इस तरीके से टहलिएगा, कुछ पोज़ीशन ऐसी भी बताते हैं इसमें क्या? हाँ, थोड़ा-सा ये बताना पड़ता है क्योंकि लोग अपनी लाइफ़स्टाइल भूल गए हैं। भूल गए। हैं? तो थोड़ा-सा ये बताना पड़ता है कि आप थोड़ा-सा हेल्दी फूड वगैरह लीजिए, ठीक मेहनत की है? भी प्रवृत्ति थोड़ा कम हो गई है। हाँ, सही सही से मेहनत हाँ, नहीं होती है। और खा कर के तुरंत सोइए नहीं, चलिए थोड़ा-सा कम से कम। जीवनचर्या थोड़ा-सा अच्छी रहनी चाहिए पूरी, बिल्कुल, बिल्कुल। दिनचर्या तो जो अपनी है। लाइफ़स्टाइल अगर आप ठीक करके रखेंगे तो मुझे अमूमन लगता है कि हम फ़िज़िकली काफ़ी बेहतर रहेंगे। अ, और जो इस तरीकों को सुबह से लेकर के शाम तक अपनी लाइफ़स्टाइल में आधे घंटे एक्सरसाइज़, योगा, इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, तो वो पेशेंट मुझे काफ़ी दिनों के बाद फिर मिलते हैं। मतलब किसी का ट्रीटमेंट हमने दिया और वो सारी चीज़ें हमने बता दी, तो डेढ़ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद ही मुझे आकर के रिपीट करते हैं कि डॉक्टर साहब फिर से वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी। तो मैंने कहा, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने एक्सरसाइज़ छोड़ दिया, आपने योगा छोड़ दिया, हैं? आपने अपनी लाइफ़स्टाइल फिर से चेंज कर दिया जब आप सही हो गए तो। तो सही हो गया तो आप फिर लापरवाही करने बिल्कुल, लगे। तो जो आप बताए होंगे कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, थोड़ा नसें सही हो जाएँगी, सब जी। फिर वो लापरवाही हो जाती है। अधिकांश पेशेंट यही करते हैं कि जब सही और फिट हो जाते हैं, तो सोचते हैं छोड़ दो अब, जी। फिर से अपने ढर्रे पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती है। तो कोई भी बीमारी जो मतलब इससे संबंधित होती है, वो 1-2 दिन में तो सही होती नहीं। ये थोड़ा-सा आप तो लंबे समय हर से चीज़ समय लेती हाँ, है। क्रोनिक पेशेंट होते हैं तो थोड़ा-सा कोई भी एक पेशेंट जैसे आपके पास आता होगा तो उसको 3-4-5 दिन लगातार फिर आना होता होगा जी, जी, जी। कि आप अगर क्या क्रोनिक पेशेंट है, क्रोनिक डिज़ीज़ है, तो थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम लग जाता है, और किसी को तुरंत की कोई प्रॉब्लम है, जस्ट ही कोई चीज़ चोट लगी है, या कहीं गिरने की वज़ह से चोट लग गई है, या लोग कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब मेरी नसें खिंच गई हैं, तो अमूमन 3 से 4 दिन में या हफ्ते भर में वो पेशेंट हमारे यहाँ से सही हो जाते हैं। तो जैसे आजकल की भाग-दौड़ वाली जो लाइफ़ है, इसमें तनाव होता है, एंग्ज़ायटी और ब्लड प्रेशर का अप-डाउन होता है। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता होगा शरीर पे जी कि हाँ, ये सारी अ, प्रॉब्लम तो अपनी गलत लाइफ़स्टाइल पे है, तरीके से गलत तरीके से उठना, बैठना, लेटना, हैं? सही टाइम पे भोजन ना लेना, ठीक हाँ, है? आवश्यकता से अधिक हार्ड वर्क करना, और एक्सरसाइज़, योगा के लिए समय ना निकाल पाना। तो अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वो हमारी बॉडी को ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कोई बिज़नेस में है, तो कोई वकालत में है, कोई प्रोफ़ेसर है। तो इस तरीके से कुछ न कुछ कारणों से वो उसका सेना सोना देर तक होता है जी। और जब देर तक होता है, तो सुबह वो समय से उठ नहीं पाता, तो उसकी दिनचर्या में सूर्योदय होता नहीं है और वो उस तरीके का जैसे कहा गया है कि सुबह उठने से पूरा दिन दुरुस्त रहता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है। तो ये चीज़
जैसे-जैसे छूट रही है व्यस्तता के कारण या भाग-दौड़ के कारण, तो उसका प्रभाव जीवन पे दिख रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि कैसी लाइफ़स्टाइल रखें लोग कि इससे थोड़ा बच सकें? और जो जो प्रॉब्लम में है वो तो आएँगे ही, और जो प्रॉब्लम में नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम में ना आए, तो वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो मालवीय जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि अ, अगर लोग अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लें थोड़ा-सा, हैं? तो धीरे-धीरे वो पाएँगे कि अपनी लाइफ़ में हम बेहतर हो रहे हैं। तो और एक्सरसाइज़ इंक्लूड कर लें, योगा इंक्लूड कर लें, कहीं सर्विस करते हैं या कहीं काम करते हैं, तो अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखें। रात में सोने जाते हैं, तो अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखें, ठीक है? तो इस तरीके से वो काफ़ी बेहतर फ़ील करते रहेंगे जी। अपने आप को। तो योग वगैरह जो है वो भी फ़ायदेमंद है, सूर्य नमस्कार वगैरह, योग वगैरह जैसे हैं, जी हाँ। ये तो फ़ायदेमंद जी, है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारे ख्याल से रेगुलर करता रहे व्यक्ति, तो उसमें बहुत सी पोज़ीशन ऐसी होती है कि शरीर को वैसे भी फिट रखती है। जी। तो और क्या नाम है, जैसे कुछ मतलब जो केस आते हैं, उसमें कुछ ऐसे केस बताइए जो क्रिटिकल रहते हों, जो मतलब जिसमें पेशेंट ज़्यादा परेशान रहता है, ऐसे कौन-से केस आते हैं? जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि आज से 20 साल पहले ऐसे केस नहीं दिखते थे कि बहुत ज़्यादा भौतिक चिकित्सक के पास लोगों को जाना पड़ता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं किसी की नसों में प्रॉब्लम है, किसी की स्पाइनल, किसी की स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम है, गर्दन-वर्दन घुमा पट्टा लगाना पड़ रहा है। ये ये चीज़ पहले नहीं होती थी। क्या पानी में भी कुछ मतलब ऐसा कुछ है प्रॉब्लम क्या? पहले तो लोग जो है मालवीय जी, लगता तो है, लेकिन मैंने कभी चेक तो किया नहीं है कि पानी में प्रॉब्लम है कि नहीं है, हैं? लेकिन मुझे लगता है कि लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ का पानी प्रदूषण का भी कुछ अ, असर है, जैसे कहते हैं पहले इतना विकास नहीं हुआ था, तो जैसे प्रदूषण भी नहीं था। प्रदूषण से भी हमें लग रहा है, प्रदूषण और फिर आधुनिक जितनी जीवन शैली करते जा रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखना पड़ रहा है। हाँ, कुछ न कुछ तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करके इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन मैं श्योर नहीं कर सकता इस चीज़ को। हाँ। और कुछ खास आप बताना चाहेंगे, जैसे कि मतलब अ, जो देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से? अ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर देवेंद्र। मैं भौतिक चिकित्सा विधि से सभी पेशेंटों का इलाज करता हूँ, और आज विवेक मालवीय जी हमारे पास आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका चैनल। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, और मुझे सौभाग्य मिला कि विवेक मालवीय जी हमारे पास आया, हमारा इंटरव्यू लिया, और इससे अगर आप सभी को लाभ मिले तो उसका लाभ लें। लगातार मैंने कई पेशेंट ऐसे हमसे हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने बताया कि उनको कुछ दिक्कतें थीं, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, किसी के नसों से संबंधित, न्यूरो से संबंधित, जोड़ से संबंधित। तो कई ऐसे पेशेंट मिले जो जो डॉक्टर देवेंद्र प्रताप से काफ़ी सैटिस्फाई रहे। तो मैंने कहा कि ज़रूर यह मैं ब्लॉग बनाता हूँ इससे संबंधित, और यह वीडियो या ब्लॉग उन तक भी पहुँचे जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, ताकि वो बता सकें जिसको इसकी आवश्यकता होगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और शेयर करते समय आप ये ज़रूर बताइएगा, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें, तो एक बार ज़िक्र ज़रूर करिएगा कि आपका हमने वीडियो देखा था। तो ऐसी बहुत सी, हमें लगता है डॉक्टर साहब ने बहुत सी काम की बातें बताई हैं। और अगर आपको लगता है कि और कुछ कुछ हमारे द्वारा छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखिएगा, अपने प्रश्न कमेंट डालिएगा। उससे संबंधित जो कुछ होगा, हम उसको, अगर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट ब्लॉग हम फिर बनाएँगे और उसमें बहुत सी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो हमारा यह ब्लॉग आपको, या वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।